Hello students. In the last video I told you what is the concept of integers, which integers are greater or which integers are smaller one, or how to recognize greater and smaller integers if the given integers are in a different manner. Okay, यानी कि डिफरेंट साइन के इंटीजर्स हमें अगर दिए जाए प्लस और निगेटिव इंटीजर्स दिए जाए तो उसमें से ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, और इंटीजर मीन्स व्हाट, that we have discussed in the last video. Today we are going to see some examples regarding to this. Those are also very simple examples. Here I had written some examples. Those examples how to solve that I am going to explain. Listen carefully. Okay, अभी मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं. इधर तुम देख रहे होगे, अभी इधर देखो एग्जाम्पल रीड कर सकते हो तुम भी. By looking at the number line, answer the following questions. What is written? By looking at the number line, answer the following questions. अभी ये तुम्हारे सामने नंबर लाइन दिख रही है, देखो. ओके, थोड़ी सी बड़ी नंबर लाइन मैंने निकाली है. ऐसे ही बड़ी बड़ी नंबर लाइन के आधार पे तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्वेश्चन ऐसा है, by looking at the number line, by looking at the number line, answer the following questions. यानी कि ये पूरी नंबर लाइन देखो और जो क्वेश्चन उसके नीचे दिए गए हैं, अगर 3 क्वेश्चन दिए गए, if 3 questions are there then 3 marks, 2 questions are there then 2 marks, like that. Very simple question and answers are asked regarding to this number line. Okay, now you see this number line, if you see carefully then you will come to know that here there is 0 and that side I told you yesterday, right side we are writing positive numbers or positive integers and left side we are writing negative integers. I had written here same. Okay, and both ends of the number line are unlimited. So now see here question कौन सा है. अभी देखो पहला क्वेश्चन में मैं इधर रीड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो और आंसर कैसे देना है. देखो, विच इंटीजर लाई बिटवीन, लाई यानी कि बीच में, ये वर्ड यूज किया जाता है. ओके, विच इंटीजर्स लाई बिटवीन, इंटीजर्स बोला है यानी कि ज़्यादा इंटीजर होंगे. ओके, विच इंटीजर्स लाई बिटवीन -8 एंड -2, यानी कि -8 और -2 में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं. ओके, उन दोनों के बीच में, लाई बिटवीन का मीनिंग है दोनों के बीच में. उसके सामने फिर से एक क्वेश्चन है, उसमें देखो, एंड राइट स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग, ये देखो अमंग देम, एंड राइट स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग देम. इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन. विच इंटीजर्स लाई बिटवीन -8 एंड -2 मीन्स -8 और -2 में, अब इधर देखो, इधर -8 दिख रहा है और इधर देखो -2 दिख रहा है. मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ उस पर, ये -8 है और -2. ओके, -8 और -2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं. ओके, और जो इंटीजर्स आते हैं वो हमें पहले लिखने हैं. एंड आफ्टर राइटिंग वी हैव टू राइट, व्हाट वी हैव टू राइट, राइट स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग देम, यानी कि जो इंटीजर्स हम लिखने वाले हैं उन इंटीजर्स में कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ये हमें क्या करना है, ढूंढ के निकालना है. तो पहले फर्स्ट टाइम व्हाट विल डू, वी विल राइट द इंटीजर्स इन बिटवीन -8 एंड -2. -8 और -2 में जो इंटीजर्स आते हैं बीच में, वो सारे इंटीजर्स हम पहले लिख देते हैं. आंसर कैसे लिखना है देखो. ओके, अभी देखो इधर -8 है, इधर -2 है. -8 और -2 के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं वो पूरे लिखने हैं. अभी देखो -8 के आगे कौन है, -7, -6, -5, -4, -3, और इधर है -2, यानी कि -2 के बीच में और -8 के बीच में ये इंटीजर्स है, -3, -4, -5, -6, -7. ओके, इतना सिंपल होता है. इसीलिए इधर बोला है बाय लुकिंग एट नंबर लाइन, नंबर लाइन देख के लिखो. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. तो क्या आंसर लिखेंगे हम, हियर the integers, here the integers lie between कौन कौन से, -8 एंड -2. क्या लिखा है देखो, here the integers lie between -8 और -2. कौन कौन से हैं, -3, -4, -5, -6, -7, -3, -4, -5, -6, -7, यानी कि -8 और -2 के बीच में ये इंटीजर्स आते हैं. इसके आगे एक क्वेश्चन पूछा है हमें, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, यू सी, राइट द स्मॉलेस्ट इंटीजर.
इसमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर हमें निकालना है। ओके, राइट द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अभी इधर देखो, इधर बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। जनरली स्टूडेंट आंसर क्या लिख देते हैं मालूम है? -3 लिख देते हैं, -3 इज द स्मॉलेस्ट वन ऐसे बोल देते हैं। लेकिन कल मैंने तुमको बताया था जो इंटीजर राइट साइड को होता है वो ग्रेटर होता है और जो इंटीजर लेफ्ट साइड को होता है वो स्मॉलर होता है। अभी देखो इधर मैंने लिखते वक्त लिखा है -3 ऐसे लिखा है, लेकिन इस नंबर लाइन पे राइट साइड पे कौन है? देखो राइट साइड पे है -3, उसके बाद है -4, उसके बाद है -5, उसके बाद है -6, उसके बाद है -7, यानी कि सबसे लेफ्ट साइड यानी कि पूरी लेफ्ट साइड को कौन है? -7 है। इन दोनों नंबर के बीच में -2 और -8 के बीच में लेफ्ट साइड को कौन है? -7 है, -3 नहीं, -7। तो इन नंबर्स में से, इन इंटीजर्स में से स्मॉलर कौन हो गया? -7। ओके, तो हमें लिखना है स्मॉलर इंटीजर इज इक्वल टू -7। समझ में आ गया? इसमें कंफ्यूज मत होना, समझ में आ रहा है? ओके, इधर देखो जो नंबर्स इधर हमने लिखे हैं माइनस में, नंबर्स दिखने में बड़े हैं लेकिन वो छोटे नंबर्स पे भी स्मॉल है, छोटे नंबर से भी स्मॉल है। यानी कि देखो -2 से भी ये -8 स्मॉलर है क्योंकि ये वो लेफ्ट साइड को है और ये राइट साइड को है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं। देखो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 1 बटन इज केप्ट एट -3, यानी कि नंबर लाइन पे -3 पे एक बटन रखा है, ऐसा समझना है। अभी ये -3 इधर है। इन विच डिरेक्शन, क्वेश्चन देखो आगे, इन विच डिरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स शुड वी मूव टू रीच एट -9। ओके, अभी इधर इसका मतलब क्या है देखो। ओके, 1 बटन इज केप्ट एट -3, यानी कि इस -3 पे एक बटन रखा है। ओके, और हमें क्या करना है? इन विच डिरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव टू मूव टू रीच -9। हमें अभी कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और कितनी स्टेप्स जाना पड़ेगा? वी हैव टू रीच एट -9, हमें -9 तक पहुंचना है। इधर अगर जाओगे राइट साइड को तो इधर -9 नहीं होगा, इधर होगा 9 लेकिन वो +9 होगा। इधर देखो इधर +9 है, लेकिन हमें कौन से नंबर तक पहुंचना है? -9 तक पहुंचना है। तो इधर देखो अभी बटन किधर रखा है? -3 पे रखा है और हमें -9 तक पहुंचना है। इधर देखो इधर -9 है, तो कितने स्टेप्स हमें जाना पड़ेगा? ओके, वी हैव टू मूव हाउ मेनी स्टेप्स यू सी हियर। अभी -3 से काउंट करो। ओके, इधर है अभी बटन, -3 से देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने स्टेप्स जाना पड़ेगा? -3 इधर है तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें कितने स्टेप्स जाना पड़ेगा? वी हैव टू मूव हाउ मेनी स्टेप्स? 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ -3। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट ही क्यों बोलना है? क्योंकि इधर क्वेश्चन में पूछा है विच डिरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स, विच डिरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम? वी हैव टू मूव विच डिरेक्शन? लेफ्ट डिरेक्शन। अभी लेफ्ट डिरेक्शन मैंने कैसे डिसाइड किया? इधर देखो ये -3 है, ये साइड कौन सी है? राइट डायरेक्शन, और ये साइड कौन सी है? -9 की तरफ लेफ्ट है। तो इधर मैंने क्या लिखा? लेफ्ट डायरेक्शन। और कितने स्टेप्स हमने काउंट किए थे अभी? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने स्टेप्स होंगे? इधर देखो मैं आंसर लिख रहा हूं, वी हैव टू मूव लेफ्ट डायरेक्शन, कितने स्टेप्स? 6 स्टेप्स। वी हैव टू मूव कौन सी डायरेक्शन? लेफ्ट डायरेक्शन, कितनी स्टेप्स? 6 स्टेप्स। इतना आंसर लिखना है। ओके, अभी देखो तीसरा क्वेश्चन इधर लिखा है, व्हाट इज दैट? विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6। क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करो। ओके, रीड करता हूं, देखो फिर से क्वेश्चन, विच नंबर विल वी रीच, यानी कि कौन से नंबर तक हम पहुंचेंगे इफ वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6। हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे? हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे? -6 के राइट साइड को 4 स्टेप जाएंगे तब। यानी कि इसका मतलब है, देखो इधर देखो -6 है, दिख रहा है? -6 की लेफ्ट साइड को नहीं बोला है, -6 की कौन सी साइड को बोला है? राइट साइड को।
राइट साइड्स को कितने स्टेप जाने हैं हमें, 4 स्टेप्स। अब ये -6 है, इसकी राइट साइड देखो कौन सी है, तुम्हें अभी दिख रहा होगा, इधर ध्यान से देखो, ये है -6, राइट साइड कौन सी है, ये राइट साइड है, तो 4 स्टेप जाओ, 1 2 3 4। कौन से नंबर तक पहुंचेंगे हम, देखो फिर से 1 2 3 4, कौन से नंबर तक पहुंचेंगे, वी रीच -2 व्हेन वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6। क्या लिखना है हमें, क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखना है। कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स। वी विल रीच कैसे लिखना है, अदरवाइज वी कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो। वी रीच, कौन से नंबर तक पहुंचेंगे हम, -2 को पहुंचेंगे, करेक्ट है ना। फिर से दिखा रहा हूं, देखो -6 इधर है, 1 2 3 4, -2। वी रीच -2 when we move 4 steps to the right of, कौन सा नंबर, इधर देखो नंबर है -6। we reach -2 when we move 4 steps, when we move how many steps, 4 steps to the right of -6। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर लाइन पे तुम्हें जनरली पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए, 3 क्वेश्चन हो तो 3 मार्क्स। और भी थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, इधर मैंने लिखे हैं, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें नंबर लाइन की ज़रूरत नहीं होती इस क्वेश्चन में। ओके, क्या पूछा है, देखो डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन दिए है उसका ओनली अपोजिट हमें लिखना है। ओके, अभी देखो अपोजिट कैसे लिखना है। अपोजिट के लिए एक बात ध्यान में रखना है, अपोजिट के लिए डायरेक्शन यूज किया जा सकता है, अपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। यानी कि ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन है वेस्ट, साउथ की अपोजिट है नॉर्थ, अप का अपोजिट है डाउन, इंक्रीज का अपोजिट है डिक्रीज। ओके, अपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं इसमें। ओके, व्हाइट का अपोजिट है ब्लैक, डू यू अंडरस्टैंड। फ्रंट का अपोजिट है बैक। ओके, अभी देखो इधर राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें नंबर लाइन यूज नहीं होती, ये क्वेश्चन सेपरेट है, इधर से क्वेश्चन सेपरेट हो रहा। ओके, ये 3 क्वेश्चन जो हमने अभी देखे वो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट है। ये देखो फिर से दिखा रहा हूं मैं, ये मेन क्वेश्चन है जो अभी मैंने तुमको दिखाया सॉल्व करके, ये मेन क्वेश्चन और उसके अंडर ये 3 क्वेश्चंस। इसके लिए तुम्हें ये नंबर लाइन भी निकालनी पड़ेगी नोटबुक में। ओके, ये 3 क्वेश्चंस इधर तक हो गए। अभी ये मैं नया क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें नंबर लाइन यूज नहीं की जाती, सिंपली आंसर लिखने हैं। राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, ओनली अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। 65 किलोमीटर नॉर्थ, मैंने तुमको बताया नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या लिखेंगे, सिंपली 65 किलोमीटर साउथ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, ओनली अपोजिट लिखना है। 65 किलोमीटर नॉर्थ था, हमने अपोजिट लिख दिया 65 किलोमीटर साउथ। नेक्स्ट देखो 100 मीटर अप, अप का अपोजिट वर्ड क्या है, डाउन, तो क्या होगा 100 मीटर डाउन। ओके, नेक्स्ट डिक्रीज इन हाइट, डिक्रीज यानी कि कम हो गई हाइट। ओके, कम का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या आता है, इंक्रीज। सॉरी, डिक्रीज इन वेट है, डिक्रीज इन वेट, तो डिक्रीज का अपोजिट वर्ड क्या आता है, इंक्रीज। इंक्रीज इन वेट, वेट की जगह हाइट भी लिया जा सकता है, कौन सा भी वर्ड लिया जा सकता है। तो ओनली अपोजिट वर्ड लिखिए। देखो मैंने नॉर्थ का लिखा है साउथ, अप का लिखा है डाउन, इंक्रीज का लिखा है डिक्रीज का लिखा है इंक्रीज। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दूसरी एक टाइप है क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन लिख उस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन लिखना है तुम्हें, उसके बाद ये क्वेश्चन है। ये देखो ये थोड़ा सा अलग किस्म का है क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या लिखा है इधर। ओके, represent the following numbers as integers with appropriate signs. Represent the following numbers as integers with appropriate signs. यानी कि इधर तुम्हें जो नंबर दिया है उसको ओनली साइन लिखनी है। कौन सा नंबर दिया है देखो, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1500 मीटर अबव द ग्राउंड
ओके, अब एक बात ध्यान में रखो, जब कोई भी चीज़ और जब कोई भी नंबर अप साइड को हो रहा है तो तुम्हें लिखना है प्लस, और कोई भी नंबर डाउन साइड को हो रहा है तो तुम्हें लिखना है माइनस। अगर किसी भी चीज़ को ज़्यादा किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो लिखना है प्लस। अगर किसी भी चीज़ को घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो तुम्हें लिखना है माइनस। ओके, जैसे इधर मैंने बताया अपोजिट वर्ड लिखने हैं हमें, वैसे इधर अपोजिट ही लिखना है, बट अगर ऊपर हो, ज़्यादा हो तो प्लस, और कम हो, नीचे हो तो माइनस। अभी देखो इधर, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1500 मीटर अबोव द ग्राउंड, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है वो। ओके, एरोप्लेन किधर है? ऊपर की तरफ है। तो सिंपली ये जो नंबर दिया होता है वो नंबर एज इट इज कॉपी करना है पहले, और हमें क्वेश्चन क्या दिया है? अप्रोप्रिएट साइन, इसको साइन देनी है। तो मैंने तुमको बताया अप साइड को है तो क्या लिखना है इधर? प्लस 1500, बस इतना ही आंसर है। ओनली कौन सा साइन देना है तुम्हें पता होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? ऊपर की तरफ हो तो प्लस, नीचे की तरफ हो तो माइनस। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, सिंपल है इसीलिए। इधर देखो, अ डिपॉजिट ऑफ ₹5000, डिपॉजिट यानी कि जमा करना। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमारे अकाउंट पे पैसे बढ़ जाते हैं। जब हम पैसे निकालते हैं उसको बोलते हैं विड्रॉल। ओके, जब हम पैसे निकालते हैं तो अकाउंट से पैसे कम हो जाते हैं। जब पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं तो बढ़ जाते हैं, तो प्लस में आता है। ओके, और जब पैसे निकाले जाते हैं तो क्या होते हैं? कम होते हैं, तो माइनस में आता है। तो इधर क्या किया है देखो, डिपॉजिट ऑफ ₹5000, तो नंबर एज इट इज पहले कॉपी करना है जैसे मैंने तुमको बताया, और डिपॉजिट किया है यानी कि पैसे बढ़ाए हैं अकाउंट के, तो इधर लिखना है प्लस। अगर विड्रॉल किया है तो माइनस। समझ में आ रहा है? ओके, ये सारे नोट्स तुम नोटबुक में लिखो। आई थिंक यू गॉट आइडिया। ध्यान से देखो वीडियो को, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।